नमस्कार, आप देख रहे तरुण मित्र की वेब न्यूज। भिवंडी में मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3। उक्त जानकारी मनपा आयुक्त प्रवीण अस्टिकर ने दी। गौरतलब हो कि भिवंडी शहर की हद में मिले 2 मरीज, एक औचित्यपाड़ा एवं दूसरा बैतालपाड़ा क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज मिला। आपको बताते चले कि बैतालपाड़ा में 23 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज जो मिला है वह बांद्रा से वापस आया था। वहीं पर 53 वर्षीय बैतालपाड़ा कोरोना संक्रमित मरीज मालेगांव से वापस आए थे। संक्रमित मरीजों के परिवार वालों को क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। उक्त इलाके पर कमिश्नर ने खुद दौरा कर वहां पर सैनिटाइज करवाया और साथ ही वहां के हालात का जायज़ा लिया। पर वहीं पर खड़े स्थानीय नगर सेवक अहमद सिद्दीकी, नसीरुल्लाह अंसारी तथा मखलूक सरदार सभी ने कमिश्नर पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि आप हमारी बातों को नहीं सुनते। मनपा आयुक्त पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अहमद सिद्दीकी ने कहा कि यहां पर भाजी मार्केट बड़ी तादाद में लगती है, जिस कारण हज़ारों की संख्या में लोग जमा होकर लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो वो हमारी फ़ोन को रिसीव नहीं करते। अहमद सिद्दीकी ने यह भी आरोप लगाया कि जब भिवंडी की सारी सीमाएं सील है तो ये लोग बाहर से कैसे आ रहे हैं, इन पर मनपा प्रशासन द्वारा रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है, पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने दे रही है। इस तरह के सवालात उठाते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी शहरवासियों से अपील करते हैं कि आप जब भी बाहर निकले तो अपने मुँह को मास्क द्वारा ढकें और ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए तरुण में संवाददाता शमशेर अली की खास रिपोर्ट। क्लिनिकच्या ठिकाणी कोरोना विषाणू कोविड-19 या आजाराबाबत लक्षणे असल्यास उपस्थित ठिकाणी तपासणीकरिता येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांनी सुरक्षित अंतर ठेवून संबंधित आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावयाची आहे। भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका भिवंडी वैद्यकीय आरोग्य वायरस कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रादुर्भाव रोकने के बुखार व अन्य बीमारियां जांच हेतु भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन ने 5 जगहों पर क्लिनिक खोला है। यह सुबह
सर कोरोना पेशेंट पाया गया भिवंडी सिटी में, क्या कहेंगे? और लोगों से अभी भी लोग इसके अवेयरनेस पे उतना ध्यान नहीं दे रहे, तो इसके लिए जनता को क्या आह्वान करना चाहिए? जनता को मेरा ये आह्वान, हाथ जोड़ के आह्वान है कि अभी ये हमारे पास पूरे भिवंडी में 3 पेशेंट अभी हो गए हैं। 3 पेशेंट हो गए। ये जो एरिया है जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, ये एरिया में भी 1 पेशेंट मिल गया है। तो मेरा जनता से ये आह्वान है कि अपने घरों में रहे, अपने मुंह पे मास्क या रुमाल पूरा ढके रहे, और कुछ भी घर में फीवर, बुखार, कुछ सांप ऐसा है तो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फीवर क्लिनिक में जाए और आप खुद की जांच कर ले, खुद को और खुद की फैमिली को और पूरे शहर को अच्छा रखे। सर ये दो जो पॉजिटिव मिले अभी 2 कोरोना के, ये बाहर के थे कि भिवंडी शहर के ही थे? ये दोनों भी बाहर से आए वाले थे, भिवंडी शहर के ही है, मगर दोनों भी बाहर से आए वाले। एक है तो अपने बांद्रा से आया है, एक है तो अपने मालेगांव से आया। सर ये जो एरिया है इसको कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, पूरी तरह सील कर दिया जाएगा? पूरी तरह से ये एरिया सील कर दिया जाएगा। इसको डेली पूरा फॉगिंग एंड स्प्रेइंग हो जाएगा और इसका डेली सर्वे पूरा हर एक घर का जितना कंटेनमेंट हमने किया है उसका कंटेनमेंट का सर्वे डेली किया जाएगा। सर जो ये आमंत्रण से जो हम लोगों ने टेस्ट के लिए जितने लोगों को भेजा था उनकी डेली अपडेट नहीं मिल पा रही है, इसके कारण भी हमें समाचार देने में बहुत तकलीफें हो रही है। इसके कारण क्या करें? इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डेली का जितना होम क्वारंटाइन है, जितना भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, जितना भी पॉजिटिव पेशेंट है, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो हम कल से पूरा देने के लिए हमने सिस्टम किया है। सर ये पुलिस ने भी सख्ती बरती है काफ़ी ये आए हुए दिनों से, और जिसके कारण लोगों को घर में रह के बार बार आह्वान किया जा रहा है, फिर भी पब्लिक भिवंडी की अवेयरनेस नहीं लेते हुए घर बार बार निकल रही है, जिससे पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। नो डाउट पुलिस प्रशासन को तो बहुत सारी तकलीफ हो रही है। उसी के लिए मैं लोगों को बार बार हाथ जोड़ के आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने घरों में रहे, आप खुद को, आपके परिवार को और आपके पूरे सोसाइटी को सुरक्षित रखें। सर ये जहाँ पर सर कुछ काम के लिए अगर बाहर निकलना पड़ता है तो मुंह ढके बगैर बाहर बिल्कुल न निकले, और जरूरी काम है तो ही बाहर निकले। सर ये उचित पाड़े में जहाँ पर ये कोरोना पॉजिटिव पाया गया सर, उसके घर के सामने एक गंदगी का अंबार दिखाई दिया सर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो भी पूरा के पूरा हटाया जाएगा। जो गली है थोड़ा सा उसको मैन्युअली हम कर रहे हैं, वहाँ पे कौन सा भी वाहन नहीं जाता है तो भी हम मैन्युअली ये पूरा के पूरा क्लीन कर दिया जाएगा। सर आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे हम कि अभी जो कम्युनिटी किचन चालू किए गए उसके अंदर भी काफ़ी कमियां देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से भोजन जो पर्याप्त मात्रा में लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में मैं एक भी सहमत नहीं हूँ। पूरे भिवंडी में हम एक भी भूखा, जो स्टैंडर्ड लेबर है, जो बेगर है, वो एक भी भूखा नहीं रहेगा। इसके बारे में हम पूरे तरह से हम सज्ज है, और जितने भी कंप्लेंट्स आए हैं लॉकडाउन बढ़ने के बाद, उतने पूरे के पूरे कंप्लेंट हमने सॉल्व किए हैं, और इसमें से ज़्यादातर देखा जाए तो अर्बन के कम है, ग्रामीण के ज़्यादा है। तो दोनों का भी कोऑर्डिनेशन करके, ग्रामीण के रहो या कुछ बाहर के भी है, जैसे कि उल्लासनगर, मीरा भाईंदर, यहाँ के भी है, तो वहाँ के अथॉरिटी को भी बात करके वहीं का उन लोगों को वहीं पे केयर लेने के लिए आपने भी वीडियो संदेश भी एक जारी किया जिसमें अवेयरनेस पब्लिक को बढ़ाने के लिए, उस संदेश हमारे चैनल के माध्यम से भी लोगों को क्या पहुँचाना चाहेंगे कि लोगों को क्या अवेयरनेस रखें और किस तरह मास्क लगाएं और घरों से बाहर न निकलें, जिससे कि कम से कम पेशेंट यहाँ पे निकलने के चांसेस? मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भिवंडी शहर में हर एक नागरिक, हर एक भिवंडीकर को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप अपने घरों में ही रहे, ज़रूरी है तो ही बाहर निकले, बाहर निकल कर मास्क पहने, और जो सोशल डिस्टेंस है 1 मीटर का मीन्स 3-3.5 फीट का है, वो 3.5 फीट का अंतर रखे, और पुलिस प्रशासन और मनपा प्रशासन को साथ दीजिए। आपको खुद को भी सुरक्षित रखे और आपके फैमिली को सुरक्षित रखे और पूरे परिवार को भी सुरक्षित रखे। थैंक यू सर। पुलिस प्रशासन की आए दिन इस तरीके से सड़कों पे नज़र आ रही है, उनको कोरोना वॉरियर्स का एक ख्याति मिला हुआ है, और कोरोना वॉरियर्स की तरफ भिवंडी के पुलिस प्रशासन ने काफ़ी ही इजली तरीके से पब्लिक से आह्वान किया बार बार घरों में रहो, फिर भी पब्लिक बार बार रास्ते पर आ जा रही है। उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, और जनता से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? जनता से यही आह्वान करते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग घर पे रहिए, डिस्टेंस बनाए रखिए। जो सब्जी मंडी में, फल फ्रूट मार्केट में जो भीड़ होती है, वो थोड़ा सा लोग डिस्टेंस रखना चाहिए एक दूसरे में। जो हम लोग भी सुबह शाम घूम के सब लोगों को बोल रहे कि डिस्टेंस रखो, ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए। बाइक पे भी हम लोग बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, बिना वजह बाइक से नहीं घूमना चाहिए। पुलिस प्रशासन और मनपा प्रशासन को आप सहयोग करना चाहिए। ओके, थैंक्स। पेशेंट पाया जाना एक तरीके से समझ लीजिए बहुत बड़ी
खलबली सी मच गई है जिसके कारण। ये तो आप अपने पब्लिक से, वार्ड के मेंबरों से क्या आह्वान करना चाहेंगे कि वो घरों से ना निकले और जिससे मनपा प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों को सहायता मिले? जय साहब, ये अपनी भाभी की मैयत में ही लड़का आया हुआ था। जैसी मुझको जानकारी मिली आज से 5 दिन पहले, उसको मैंने खुद बुलवा कर सेंटर में भेजा और वो खुद से आया। इनको कोई हमारी महानगर पालिका या कोई लेके नहीं गया उसको, वो खुद से आया, अपना चेकअप कराया। वो वहाँ क्वारंटाइन में था। अब उसको आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उसके घर वाले को भी आज यहाँ से लेके गए। मैं सबसे बड़ी बात आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये आयुक्त साहब यहाँ हमारे बाजू में खड़े हैं, इनसे हमको कोई मदद मिली नहीं है। यहाँ 4 दिन से यहाँ बाजार लग रही है, मैं इनको फ़ोन करता हूँ, ये फ़ोन नहीं उठाते। एक नगर सेवक का ये फ़ोन नहीं उठाते, ये जिम्मेदारी क्या निभाएंगे? हम 4 दिन से यहाँ बोल रहे हैं, मैं डीसीपी साहब को मैसेज करके पुलिस बुला के ये बाजार हटाता हूँ और हमारे आयुक्त साहब हमारे सुनने को तैयार नहीं है, हमारा फ़ोन नहीं उठाते। महानगर पालिका से जादौर को 1 नंबर प्रभाग अधिकारी को बुलाते हैं। रात में 11 बजे नगर सेवक मैं भी बीमार हो जाऊँ, मैं इनके साथ में लग के 2 बजे रात तक हम बाजार हटाते रहते हैं। इनको फ़ोन करो, ये फ़ोन कर उठाने को तैयार नहीं है। नहीं, आप जो आरोप लगा रहे भाजी मार्केट अंदर लग रही है, पर इसके पहले महानगर पालिका ने पो गाँव में बाहर ही भाजी मार्केट लगाने का आदेश दिया हुआ था। उसका भाई अभी आप रात में आना, 10 बजे के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसी जगह पर। रोज मैं आज 4 दिन से उनको दौड़ाता हूँ। अब क्या कानून में अपने हाथ में ले लूँ? तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भी ये जिम्मेदारी बनती है। मनपा प्रशासन सारी जिम्मेदारियों को जो निभा रही है, उसके साथ में पब्लिक को भी अवेयरनेस बनती है कि बिना काम के घरों से बाहर ना निकले। पब्लिक को भी चाहिए। और जो सब्जी लगाते हैं वो कहीं बाहर से तो आते नहीं होंगे, यहीं के शहरवासी होंगे। यहीं शहर के वासी, लेकिन हमारे इस वार्ड के नहीं है। उनको यहाँ क्या जरूरत है यहाँ पे आने की और इसी तरह भीड़ लगाने की? रात में 1-1 हज़ार आदमी की भीड़ लग जाती है। या मैं जब से ये चला है, मैं रात में 2-2 बजे अपने घर जाता हूँ, पब्लिक को यही समझाते रहता हूँ, यही मैसेज देता हूँ कि भाई रोड पे मत आओ। जहाँ पुलिस की मदद लगती है वहाँ पुलिस की मदद लेता हूँ, जहाँ महानगर पालिका की मदद लगती है वहाँ लेता हूँ। कुछ गाड़ियाँ मैंने अपने हाथ से तोड़ा है, तो क्या करेंगे? तो आपका सरेआम मनपा प्रशासन पे आरोप है कि लॉकडाउन के धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल मेरे साथ में ऐसा हुआ, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास नगर सेवक को सपोर्ट नहीं मिला। हम लोग शांति नगर वाले, हम लोगों को भी हमारा प्रभाग अधिकारी अभी तक का बालाराम यादव आज के हम लोग को पूछा तक का नहीं। कोई भी वार्ड का जा रहा, कहीं भी जा रहा तो उसको वो करके दे रहे। हम लोगों को तो नगर सेवक कौन है उससे वो मतलब। कभी हमारे एरिया में बालाराम यादव ने आया नहीं। आज भी देखो गाड़ी उधर घूमी, लेकिन वो लोग कभी सर्वे पे नहीं आना चाहिए ना। बालाराम चौधरी जो कि आपके प्रभाग सहायक आयुक्त तो कभी यहाँ पे आए नहीं? नहीं, हम लोग के वार्ड में आए नहीं। शांति नगर से वो सब पूरा 1 नंबर प्रभाग लगता तो उनको आना। तो इतनी सारी शिकायतें होने के बावजूद आप लोग ने आयुक्त से मुलाकात क्यों नहीं की, जबकि आयुक्त तो 24 आवर्स आपके लोग शिकायत कर रहे हैं। अब लेकिन अब हम लोग आपको कर सकते हैं ना, दूसरे को थोड़ी कर सकते हैं। ये कहना है कि जब से कोरोना वायरस का जो महामारी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारी जरूरी है महानगर हमारी महानगर पालिका, आपने देखा होगा कि हमारे विलास पाटिल साहब और हमारे मेयर जो है ना पत्या और आयुक्त साहब जो धुआं का है, दवा का छिड़काव है, काफ़ी हद तक का नहीं। अभी देखिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, उस तरफ जरा कैमरा उस तरफ लिया जाए। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधि है जनता के, तो आपको स्वयं घरों के अंदर रहे। नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये तो कैसा है ना, जो आपका ये चालू है इसके हिसाब से पब्लिक निकल कर आप देख रही है। ये आपने देखा होगा कि हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे डीसीपी साहब को मैं खास तौर से बोलना चाहूँगा कि आप एक मिस कॉल भी दे दो तो आपको रिटर्न वो फ़ोन करके वो बोलते हैं। हमारे सानभोर साहब जो भी पुलिस डिपार्ट है वो काफ़ी मेहनत कर रही है। हम ये कहना चाहेंगे सर, 1 मिनट, महानगर पालिका की जहाँ तक बात रहेगी ना, अभी परसों कल हम लोग आयुक्त साहब से मिले जाके उनकी ऑफिस में। यहाँ तक कि नगर सेवक का जो शिकायत है कि साहब हमारा फ़ोन, आज कैसा है ना, जो महामारी है इस टाइम आप फ़ोन उठाइए। फ़ोन उठाने के बाद क्या आप कमिश्नर हैं? आपको अगर हम कोई कंप्लेन, हमको कोई शौक नहीं लगा आपको फ़ोन करने का। हम अगर फ़ोन करेंगे, बहुत इमरजेंसी रहेगा जब भी फ़ोन करेंगे, तो आप नगर सेवक के फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आपके नीचे के अधिकारी क्या समझते हैं, कैसे काम करेंगे? हम आपको बोलेंगे, आप प्रभाग अधिकारी बोले, प्रभाग के नीचे के स्तर से बोलेंगे तो वो काम बेहतर होगा। ऐसा हम इसलिए आयुक्त साहब से भी विनती करते हैं। और बाकी हमारे जो सफाई कामगार हैं, जो अधिकारी है, सभी मेहनत कर रहे हैं, पुलिस डिपार्ट कर रहा है और इससे ज़्यादा करना चाहिए। प्रतिनिधि भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग अपनी जान को खेल कर रोड पर उतर के काम कर रहे हैं। तो हम सबसे विनती करते हैं कि भाई आप इसमें मेहनत करो, काम करो। और पब्लिक से ये अपील करते हैं कि आप अपने घरों में रहिए, जब काम रहे जब ही निकलो। बाकी मैं पुलिस डिपार्ट से एक बात और कहना चाहूँगा सर, कि अभी जो हमारा भोजन का जो इंतजाम है उसमें जैसे पुलिस से देख के किसी को मारे ना, जैसे बच्चे लोग खाना भी ना लेके जाते हैं।